ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 1/5/2024। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, और वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न: इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर: सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना, आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। दूसरी पॉइंट, 2 बाप हैं, वह बाप भी है शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। तीसरी पॉइंट, बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। चौथी पॉइंट, भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। पांचवी पॉइंट, तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबका पाठ नुधा हुआ है। छठवीं पॉइंट, अभी तुम 21 जन्म के लिए सद्गति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला है, सद्गति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। 7वीं पॉइंट, अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। 8वीं पॉइंट, सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है, सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है। 9वीं पॉइंट, बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं, कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। 10वीं पॉइंट, पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरी कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, यह कंटास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, हद के नाज
नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज रखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।